कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन हो बेटा? ये सामान क्या ले आई हो? देव सर की माँ तो ये लग रही है। जीजी, देव ने ना आपके लिए फास्ट फूड भेजा है, आपके व्रत के लिए। वो पूजा की थिंग्स भी भिजवाई हैं। जीजी, वैसे इसकी क्लोथिंग देख के लग नहीं रहा है कि ये डिलीवरी गर्ल है। मैं एक्चुअली देव सर की कंपनी में काम करती हूँ, चीफ इंटीरियर डिजाइनर हूँ। या वो ड्राइवर बाहर है और गाड़ी में। आओ ना, आओ अंदर आओ बेटा। क्या हुआ बेटा पैर में? हाँ, वो थोड़ी चोट आ गई। अरे ये अरे अरे मैं पकड़ लेती हूँ। ले लो, आओ आओ बैठो, आराम से बैठो। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? संजना। एक्चुअली देव सर अपना वॉलेट ऑफिस में भूल गए थे। उन्होंने कहा कि लौटते समय वो कलेक्ट कर लेंगे। फिर मेरी नजर इस लिस्ट पे गई, सोचा कि जरूरी सामान है, इसीलिए मैं खुद ही ले आई। बहुत अच्छा किया बेटा। सारा सामान सही है ना? साबूदाना, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू, सब बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं हमेशा मंगाती हूँ देव के हाथ। सही सामान लाया। पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये अच्छा सामान कहाँ मिलता है और कहाँ नहीं? मतलब आजकल की लड़कियों को ये व्रत पूजा ये सब पता नहीं होता ना। दरअसल मेरी माँ भी व्रत पूजा ये सब करती थी, तो इस सारे सामान का आइडिया था मुझे, और ये कहाँ मिलता है ये भी पता था। लेकिन हमारे ऑफिस के पास वाली जो दुकान है ना, उसके बगल में एक मीट शॉप थी, तो हाँ मुझे सही नहीं लगा वहाँ से खरीदना। फिर मेरी नज़र इस लिस्ट पे गई और लिस्ट पे एक दुकान का नाम लिखा हुआ था। मैं समझ गई कि शायद ये सारा सामान वहीं से आता होगा आपके घर। ड्राइवर की हेल्प ली, वो दुकान ढूंढी और फिर ये सारा सामान वहाँ से लेकर आ गई। ये तो पूरी एमएमसी है, मस्का मार कम्युनिटी। रुको। बाबा, हमारे वापस आने तक ना एलिना संभाल लेगी मिष्टी को, ठीक है? और हम लोग मोहित का बर्थडे सेलिब्रेट के कल वापस ही आ जाएंगे। ठीक है। तुम ही भालो ठेको हैं। हाँ सुनो, लिया गिफ्ट दोस्त के लिए? पार्टी खाने जा रहे हो? वो लिया है, जितना पॉकेट से अरेंज हो गया उतना करके ले लिया। निकले। रुको, जितना अरेंज हुआ ये ले। दोस्त तुम्हारा इतनी बड़ी पार्टी दे रहा है, अरे कम से कम उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तो ले जा। क्या सोचेगा कैसे कंजूस दोस्त हैं? अच्छा गिफ्ट ले लेना कोई बढ़िया सा। ध्यान से जाना। कभी इतना लव, कभी इतना एंगर, थोड़ा अजीब नहीं है आप? ये बाप जो है ना, ये ऐसे ही अजीबोगरीब होते हैं, समझे? तुम नहीं समझोगे अभी, जिस दिन खुद बाप बनोगे उस दिन समझोगे। अभी तो लॉन्ग टाइम है। लॉन्ग टाइम है? कोई गर्लफ्रेंड है? नो गर्लफ्रेंड। नहीं ना, मिलेगी भी नहीं। ऐसे बाल लेके घूमोगे तो कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। आप जलते हैं ना मेरे बाल से, यू फील जेलस? हाँ, ये जो जला हुआ खंडर बनाया ना तुमने सर पे, एक दिन इस जले हुए खंडर को मैं ही जला दूंगा, समझे?
बेटा ये लो, ये तुम लोगों के वो क्या कहते हैं हेल्दी वाले बिस्कुट, मल्टी ग्रेन, हाँ मल्टी ग्रेन बिस्कुट है। और ये तो घर की बनी है, जीरा मटरी अच्छे से तली हुई है। हाँ मैं बता रही हूँ क्योंकि आजकल की लड़कियां ये तली हुई चीजें खाती नहीं है ना, उनके लिए तो। अब हमारे जमाने में तो मैं सच कहूँ तो सारा खाना जो शुद्ध खाना होता है वो घर का होता है, स्वस्थ से पूर्ण खाना होता है वो। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, घर का खाना वो भी माँ के हाथ का बेस्ट होता है। मेरी माँ भी बनाती थी कचौड़ी, मटरी, ऐसे। पक्का लाई कर रहे हैं 100%। ये तो मस्कामार कम्युनिटी की चीफ डिलीवरी गर्ल निकली। मैं एक तो जरूर लूंगी। लो लो बेटा लो। बहुत अच्छी है। अभी माँ कहाँ है? नहीं रही। फैमिली के नाम पे कोई नहीं है मेरा। अरे ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बेटा, खून के रिश्ते होते हैं सिर्फ। अभी तुम देव के ऑफिस में काम करने लगी हो ना, देव भी ऑफिस वालों को बिल्कुल अपना परिवार मानता है। अब तुम देव के घर आई हो तो हमें भी अपना परिवार ही मानो, अकेला मत समझो। और ये आ गया हमारे घर का छोटा देव। सो क्यूट। हाय। शूट, आप मेरी फ्रेंड बनोगे? खेलोगे मेरे साथ? आप मेरे साथ एक गेम खेलोगे? वो कौन सा? वो मेरी मामा ने ऊपर रखा है, मेरा हाथ उधर नहीं पहुंच सकता। आप मेरे लिए निकाल दोगे प्लीज? चलो मेरे साथ। नहीं, हम लोग इस बॉल से खेलते हैं। या फिर देखो मेरे पास चॉकलेट है तुम्हारे लिए, चॉकलेट खाओगे? नहीं चलो। अरे अभी हम यही खेलते हैं ना। मैं नहीं आ सकती, आपको वो गेम ना कोई और निकाल के दे देगा, ठीक है? आपको खेलना है तो आपको ही निकालना पड़ेगा। अरे जाओ बेटा जाओ, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो। जाओ, इतने प्यार से बुला रहा है वो, दोस्त बन गया है वो। जाओ। ओके, चलो मेरे लिटिल दोस्त। मुझे ये गेम चाहिए, निकाल दोगे प्लीज? क्या हो रहा है यहाँ पर? देव सर की मॉम ने मुझसे कहा कि शुभ के साथ यहाँ आऊँ, उसे उसकी गेम चाहिए थी। मम्मा ये मेरी न्यू फ्रेंड है। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपका बेडरूम है। शुभ मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले आया। इट्स ओके, एक्चुअली सॉरी, मुझे कहना चाहिए तुमसे। पार्टी में न जाने क्या क्या कह दिया मैंने तुमसे। मुझे बाद में पता चला कि ड्रिंक्स एक्सचेंज हो गए थे मेरे, और उस नशे में क्या क्या कहा। सो आई एम सॉरी। नहीं, आपने तो कुछ भी गलत नहीं कहा, इनफैक्ट सही है। ऑफिस का काम ऑफिस में ही रहना चाहिए। देव सर की पर्सनल लाइफ है, उनकी फैमिली है। मुझे देर रात ऑफिस के काम को लेके फोन नहीं करना चाहिए। अगली बार ध्यान रखूंगी। अरे बेटा चाय ठंडी हो रही है क्या? सोनाक्षी मिली इससे, संजना देव के ऑफिस में काम करती है।
बड़ी प्यारी और समझदार बच्ची है। मेरा व्रत का सारा सामान लेकर आई है ये। बिल्कुल सही चुनकर। माँ देव के ऑफिस में काम करती है, घर का सामान क्यों लेके आएगी? नहीं, इन्हें तो पता भी नहीं था, मैं खुद ही लेकर आ गई। अब आई है ना तो खाना खा कर जाना, बोल इसे। हाँ ये मस्त। नहीं आंटी, अगली बार आऊंगी ना तो जरूर आपके हाथ का खाना खा के जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, पहले चाय तो पी लो, चलो। जब आपका मन करे आ जाना मिलने, ठीक है? Are you fine? या I'm fine. बेटा संजना, आर यू ओके? कितने सही टाइम पर देव इसने बचा लिया है शुभ को, वरना जरूर गिर जाता, चोट लग जाती बच्चे को। थैंक यू सो मच। ये तुम्हें खुद लगी और तुमने शुभ को ऐसे बचा लिया। थैंक यू सो वेरी मच। इट्स ओके। अब तो हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स को एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, है ना? इज एवरीथिंग ओके? डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं चली जाऊंगी, ठीक है? देव साहब, एक्चुअली मैं आपका वॉलेट वापस करना आई थी और मुझे लिस्ट थी ना, उसमें सारा सामान मैंने ला के दे दिया। संजना, मैंने तुमसे कहा था ना मैं आके ले लूंगा, तो फिर तुमने क्यों तकलीफ की? एक काम करो ना, ड्रॉप कर दो ना ऐसे घर पे, मुझे चोट लगी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी सर ने गाड़ी भिजवाई है, ड्राइवर भी है। मैं चलती हूँ। आराम से। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। Are you sure? या Okay. बाय। Bye. She's a nice girl. I guess मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। मतलब तुम्हें सिर्फ संजना पे डाउट था, मुझ पे नहीं? थैंक यू माय लॉर्ड, मुझे बाइज्जत बरी करने के लिए। क्योंकि जज को तुम पे कभी डाउट था ही नहीं, मेरे मिस्टर ओबोत्रो पे कभी डाउट नहीं था, क्योंकि मिस्टर ओबोत्रो हमेशा मिस बुस्क है, which is stamped, signed and sealed. Yes, sealed with a kiss. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Are you for real, देव सर? एक अच्छा बेटा, अच्छा हस्बैंड, अ डोटिंग फादर, अपनी पूरी फैमिली की कितनी केयर करते हैं आप। ऐसे इंसान से प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे दिल में तो घर बना ही चुके हैं आप, और आज आपके घर में तो मैं अपने ही दिल छोड़ आई हूँ। इतनी खुशी अगर आपके घर आकर हुई है मुझे, सोचिए अगर मैं आपकी जिंदगी में आ गई तो खुशी से मर ना जाऊं। कौन? अभी तक कुछ पैक भी नहीं किया। तुम लोग को स्कूल नहीं जाना है? आयुष, सुहाना, ये क्या है? क्या कर रहे हो? माँ बच्चे आसपास है। हाँ, जब लोग आसपास होते हैं तभी तो पास पास आने का मजा आता है। खुशबू आ रही है, लेकिन खुशबू तो आ रही है, लेकिन हलवे की। माँ, ये क्या खुशबू आ रही है तेरे किचन से? कुछ स्पेशल दिन है क्या? खास तो हर दिन बन सकता है अगर हम उसे खास माने तो।
ये मैंने ना उस लड़की के लिए बनाया है, क्या नाम था उसका, संजना, जो कल आई थी। हाँ सोच, बेचारी के पैर में मोच आई थी, फिर भी वो भाग दौड़ करके उस किराने की दुकान में गई और मेरे लिए व्रत का और पूजा का सारा सामान ले आई। कौन करता है आजकल किसी के लिए, है ना? पता है उसकी माँ नहीं है। मैंने सोचा उसके लिए गर्मा गर्म हलवा बना देती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। संजना, ये ले, ये सारी मेल जो मेरे घर पे तेरे लिए आई थी मैं सब ले आई हूँ। थैंक यू सो मच रीना। वेलकम। क्या हुआ? मिस्टर मर्चेंट के लेटर का वेट कर रही थी, वही नहीं है इसमें। यार क्या करते हैं ना ये कुरियर वाले भी। हेलो, BNJ कुरियर्स। सर आपने मुझसे क्या कहा था कि 8 बजे से पहले पहले मेरा लेटर मुझे मिल जाएगा, पर वो उसमें है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, पर प्लीज मुझे जल्दी से भेज दीजिएगा। आप जानते हैं कि कितना अर्जेंट है, राइट? ओके, थैंक यू। ऐसा कौन सा लेटर है जिसका तू इतना वेट कर रही है कुछ जरूरी, जिसे ढूंढने के लिए मैं एक्चुअली दिल्ली आई हूँ। पर देखो ना, जिंदगी के अपने ही तरीके होते हैं ये बताने के कि आपको उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है। जैसे मैं आई तो थी कुछ और ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे देव सर मिल गए और फिर जिंदगी ने अपना रुख ही बदल दिया। पर आई हैव टू मीट समवन जल्द से जल्द। अब देखो कुरियर वाले अपने रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं एंड आई होप कि वो जल्दी से मेरा लेटर भिजवा दें। अब तो अच्छे से पैक कर देती हूँ मैं, ऑफिस में जाते ही तो उसको दे देना, ठीक है? उससे क्या मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे लिए भी एक डब्बा पैक कर दे। ये कहने की जरूरत है तुझे, दे रही हूँ। माँ लेकिन आपको कैसे पता कि उसे ये सब पसंद आएगा? नहीं आई मीन आजकल की लड़कियां वो डाइट कॉन्शियस होते हैं। अरे नहीं, वो बिल्कुल आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है। खाने के बारे में ना उसके कोई चोचले नहीं है। कल उसे देखती ना तू, किस तरह से वो मेरे हाथ की बनी मटरी खा रही थी, बड़े शौक से खाई उसने। तभी मैं समझ गई कि इस लड़की ने ना बचपन से ही घर की बनी चीजें खाई है। उसे हलवा भी बहुत अच्छा लगेगा। ले ले। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, खुश रहे बेटा, रीते रहे। हाँ चलो, अब एक बच्चा चला गया, अब दूसरे 2 बच्चों के टिफिन पैक करे। वैसे माँ, अगर देव बिजी हो और आपको कुछ चाहिए रहेगा ना सामान, तो आप मुझे भी बता सकते हो, लेकर आऊंगी। बढ़िया, मुझे ये देखने की चिंता ही नहीं कि देव के पास समय है कि नहीं। आइंदा से ना मैं तुझे ही बोल दिया करूंगी। हाँ, पर बस ये व्रत और पूजा का सारा सामान कहाँ से ले आते हैं, कैसे ले आते हैं, सबके बारे में तू जानकारी नहीं रखती। कभी व्रत नहीं किया ना, बाकी सब तो तू जानती है, पर ये तो क्या हुआ, नहीं किया है, कर लूंगी, सीख जाऊंगी, बता देना। कहीं ये सब उस शादी वाले डॉक्टर ने की बातों का असर तो नहीं? लगता है अच्छी बहू बनने की भी क्लासेस ले रही है। अच्छा है।